नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यवान भाकर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अचीवर्स एकेडमी बीकानेर में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वो है दोस्तों पजल, अर्थात दोस्तों उलझन संबंधी। इस टॉपिक के अंतर्गत देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपके पास यहां पे जो प्रश्न हैं वो विविध प्रकार के होंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहां पे कोई ये टॉपिक अपने आप में पर्सनल टॉपिक नहीं है, खुद एक टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक के अंतर्गत काफी सारे प्रकार के प्रश्न, अलग अलग भांति के प्रश्न डाले हुए हैं, तो उनको अपने को पढ़ना है दोस्तों। देखिए, शुरुआत करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से। और काफी सारे प्रश्न अपन यहाँ पे इसको 2 पार्टों में पढ़ेंगे। एक पार्ट आज पढ़ लेते हैं, एक पार्ट अगली क्लास में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें अपन, तो देखिए आपके पास एक प्रश्न है दोस्तों। ये कह रहा है कि एक बाड़े में कुछ खरगोश व कुछ मुर्गे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बाड़े में कुछ खरगोश व कुछ मुर्गे हैं। यदि उनके सिर गिनते हैं तो 50 होते हैं, और यदि उनके पैर गिनते हैं तो 184 होते हैं। तो बताइए मुर्गों की संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पे बाड़े के अंदर आपसे मुर्गों की संख्या भी पूछी जा सकती है, या फिर दोस्तों यहाँ पे इस बाड़े के अंदर मुर्गों के साथ साथ आपसे खरगोश की संख्या भी पूछी जा सकती है। हमारा करने का तरीका क्या है, देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों। हम बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे अपने को इसने कहा कि एक बाड़े के अंदर कुछ खरगोश और कुछ मुर्गे बताया। तो दोस्तों आपको यहां पे लिख लेना है कि आपके पास कौन कौन सा जानवर है। एक तो है दोस्तों खरगोश यानी कि रैबिट, और एक है दोस्तों आपके पास यहां पे मुर्गा, मुर्गे। अब बात करें दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ खरगोश के कितने पैर होते हैं। तो खरगोश के कितने पैर होते हैं दोस्तों, खरगोश के होते हैं 4 पैर। मुर्गे की बात करें तो मुर्गे के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 2 पैर, ठीक है। ये तो हमारी सामान्य जानकारियां। इसके बाद में कह रहा है कि यदि उनके सिर गिनते हैं तो 50 होते हैं, यानी कि टोटल जानवर। भाई सिर खरगोश के भी एक होता है और मुर्गे के भी एक होता है, इसलिए टोटल जानवर कितने, 50। अब मान लो कि ये 50 के 50 इस बाड़े में खरगोश हों और एक खरगोश के 4 पैर हैं, तो टोटल पैर यहां पे कितने हो जाएंगे, 50 चौका 200। और माना कि दोस्तों यदि सारे के सारे 50 के 50 क्या होते हैं, मुर्गे, तो एक मुर्गे के 2 पैर, तो टोटल पैर कितने हो जाते, 100, ठीक है। मैं कहता हूं कि इस बाड़े में अधिकतम पैरों की संख्या 200 है और न्यूनतम कितनी हो सकती है दोस्तों, 100 हो सकती है। अब मित्रों इसने क्या कहा, पैरों की संख्या 184, इसने 184 पैरों की संख्या बताई है। तो आप क्या करो दोस्तों कि इनका एलिगेशन वाला नियम, मिश्रण वाला नियम लगा के तिरछांतर निकाल दो। तिरछांतर निकालें तो 200 और 184 में अंतर निकाला जाए तो कितने का दोस्तों, 16 का। और इधर 100 और 84 में निकाला जाए तो 84 का। अब मुद्दा यह है कि आगे क्या करें। तो दोस्तों यहां पे इनके पैरों का जो अंतर है, यहां पे 4 पैर वाले जानवर, यहां पे 2 पैर वाले जानवर, तो अंतर कितना, 4 और 2 में 2 का जो अंतर है ना, उसका भाग लगा दो। 84 के अंदर 2 का भाग लिया तो 42, और दोस्तों यहां पे 16 के अंदर 2 का भाग दिया तो 8। तो इसका मतलब दोस्तों यहां पे खरगोश के नीचे क्या संख्या आई, 42, तो खरगोश की संख्या इस बाड़े में 42 होगी। और मुर्गे के नीचे संख्या आई 8, तो यहां पे दोस्तों मुर्गों की संख्या क्या होगी, 8 होगी। तो बहुत ही आसानी से आप अपने आंसर निकाल सकते हैं। इसने पूछा मुर्गों की संख्या, तो मुर्गों की संख्या कितनी है ये दोस्तों, 8। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, ये लो अगला प्रश्न आप सभी के सामने, और ये कह रहा है दोस्तों एक बाड़े में कुछ मोर व कुछ हिरण है। दोस्तों बाड़े के अंदर क्या है, कुछ तो मोर है और कुछ क्या है दोस्तों, हिरण है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है
कि यदि उनके पैर गिनते हैं तो 100 होते हैं और सिर गिनते हैं तो 40। तो मैंने तो आपको एक ही बात बताई कि इनके सिरों की संख्या को, इनके सिरों की संख्या को इनके पैरों की संख्या से गुणा कर दो। मोर के 2 पैर होते हैं और हिरण के 4 पैर होते हैं। 40 दूनी 80 और 40 चौका 160। अब यहां पे हमारे पास मोरों के यदि पैर देखे जाएं 40 के हिसाब से तो न्यूनतम 80 है, यहां पे हिरण के हिसाब से कितना है 160, जबकि दोस्तों प्रश्न में कितना दिया हुआ है 100। तिरछा अंतर निकाल दो दोस्तों, यहां पे अंतर आया 20 का और यहां पे अंतर आया दोस्तों 160। 160 है तो अंतर कितने का 60 का। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सी बात मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे मोर के 2 पैर होते हैं और हिरण के कितने पैर होते हैं 4, और इन दोनों का अंतर कितना 2। तो जितना अंतर उतने का भाग दे दो। यहां पे 30 बार गया है और यहां पे 2 का भाग दिया तो दोस्तों 10 बार गया है। तो इसका मतलब मोर की संख्या कितनी है दोस्तों 30 है, और हिरण की संख्या की बात करें तो हिरण की संख्या कितनी है दोस्तों 10। आपसे क्या पूछा है, हिरण की संख्या पूछी है, तो हिरण की संख्या 10, दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस जो आपको दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से अपने एलिगेशन के नियम से इसको किया है उसी नियम से आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, और इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक जार में, जार का मतलब दोस्तों एक बर्तन है, एक बर्तन में कुछ तो 8 पैर वाले केकड़े हैं और कुछ दोस्तों 4 पैर वाले बिच्छू हैं। कुछ तो 8 पैर वाले केकड़े हैं और कुछ 4 पैर वाले बिच्छू हैं। आपसे क्या पूछा है, यदि उनके पैरों को गिनते हैं तो 100 पैर बताए हैं दोस्तों, और दोस्तों सिर कितने 20। बस अपना काम तो हो गया, इतना ही डाटा चाहिए अपने को। इतना डाटा आने के बाद में तो किसी को ना छोड़ दें। अब देखिए दोस्तों, आपके पास एक तो केकड़ा है, और एक क्या है दोस्तों बिच्छू है। प्यारे विद्यार्थियों, केकड़े के 8 पैर बता रखे हैं इसने और बिच्छू के 4 पैर बता रखे हैं। अब उनके पैर गिनते हैं तो 100 और सिर बताया 20, तो 20 को आप गुणा कर दो दोस्तों। इनके जितने सिर होते हैं ना, उन सिरों को गुणा करते हैं पैरों से। तो सिर 20 गुणा 8 कर दो पैर, सिर 20 गुणा 4 कर दो पैर। अब प्यारे विद्यार्थियों, यदि इसको गुणा किया तो ये देखिए 2 8 दूनी 16 160, इसको गुणा किया तो 4 दूनी 8 80। ठीक है मित्रों, अब क्या करना है, जो मैंने आपको पहले से बता रखा है कि भाई आपके पास पैरों की संख्या 100 दे रखी है तो तिरछा अंतर निकाल दो। अंतर निकाला तो 60 का आया, और इधर अंतर निकाला तो दोस्तों कितने का आया 20 का आया। आपको क्या करना है, इनके पैरों की संख्या का अंतर का भाग लगाना है। तो 8 और 4 में अंतर कितने का है दोस्तों 4 का है, तो 4 का भाग लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ गया 5, यानी कि इस बाड़े में 5 केकड़े हैं, इस बर्तन में 5 केकड़े हैं। बिच्छू की बात करें तो 4 का भाग लगाने पे यहाँ पे आया दोस्तों 15, तो 15 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों बिच्छू कितने हैं 15 है। आपसे क्या पूछा है केकड़े, तो केकड़े 5, आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आसानी से कर सकते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप निकालो दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप खुद निकालो, शाबाश। निकाल लिया होगा दोस्तों आंसर, चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ चूहे हैं और कुछ केकड़े हैं, और कुछ केकड़े हैं
कई प्राणियों को तो ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं चूहे के कितने पैर होते हैं, कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं होता। ये चीजें आपको जनरल नॉलेज की बातें हैं दोस्तों, ये खुद को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि चूहे के पैर लिखे, केकड़े के लिख दिए 8 पैर, चूहे के लिखना जरूरी नहीं था, क्योंकि चूहे के लिए आपको खुद को पता होना चाहिए कि कितने पैर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता देता हूं चूहे के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और केकड़े के इसने लिख रखे हैं 8 पैर। अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बताया, सिर की संख्या देख लो, सिर 30 बता रखे, तो 30 सिरों को गुणा करना है उनके पैरों से, सिर को गुणा करना है उनके पैरों से। तो 4 तिये 12 120, 8 तिया 24 240। आपको करना क्या है, इसके बाद तिरछा अंतर निकालना है। पैरों की संख्या इसने 140 बता रखी है, यदि मैं यहां पे अंतर निकालूं दोस्तों, तो ये तो अंतर आया 20, बहुत छोटा अंतर आया। इधर मैं अंतर निकालूं तो यहां पे अंतर आ गया 100। अब मुद्दा ये है क्या करें, तो दोस्तों अब तो बहुत ही साधारण सी बात आ गई कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों अब क्या करें, अब आप क्या करोगे कि इनके जो पैरों की संख्या का अंतर है उसका भाग लगा दो। अंतर कितना है, 4 का, 4 का भाग लगा दिया तो दोस्तों यहां पे कितना आया 25, और 4 का भाग यहां पे लगाया तो यहां पे कितना आया 5। देखो दोस्तों 5 अपने पास क्या हो गए, केकड़े हो गए, और दोस्तों चूहों की संख्या कितनी हो गई 25। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो बताओ चूहों की संख्या, तो चूहों की संख्या 25, यानी कि आपका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो जिस विद्यार्थी का ए ऑप्शन आंसर आ गया था उसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो टाइप एक ही टाइप के प्रश्न थे, मैं अब टाइप थोड़ा सा चेंज करता हूं। टाइप चेंज किया मैंने, और एक बेहतरीन प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, इतना खतरनाक प्रश्न है दोस्तों कि आप इसको देखोगे ना तो ये टाइम की वैल्यू मांगेगा। ये प्रश्न है दोस्तों, ये आपसे टाइम मांगेगा, और टाइम के आधार पे इस प्रश्न को हम कर पाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें कहा है कि एक पशुशाला में कुछ गाय, कुछ बैल और 45 मुर्गियां हैं। दोस्तों क्या बताया इसने, गाय, बैल और मुर्गियां। एक बात तो स्पष्ट कर रखी है कि मुर्गियों की संख्या बता रखी है इसने 45। इसके बाद कह रहा है 15 जानवरों पे एक रखवाला, यानी कि दोस्तों रखवाले और हैं आपके पास, क्या है, रखवाले और हैं। अब रखवालों की संख्या क्या है कि 15 रखवाले, जो 15 जानवर होंगे ना तब जाके एक क्या होगा दोस्तों, 15 जानवरों पे जाके एक रखवाला होगा। ये कंडीशन इसने पहले से दे रखी है। अब प्रश्न को कैसे करें, बहुत ही आसान सी बात है। मुर्गियों की संख्या इसने कितनी बता रखी है, 45 बता रखी है। अब क्या पूछ रहा है आगे देखो, फिर कह रहा है दोस्तों कि गायों की संख्या बैलों की संख्या से दुगुनी है। बैलों की संख्या से दुगुनी, यानी कि बैल यदि x है तो गाय कितनी होगी दोस्तों, 2x होगी, दुगुनी तभी तो होगी। अच्छा जी, यदि रखवालों सहित सभी जानवरों के पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या से 186 अधिक हो तो रखवालों की संख्या। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पे मान के चलें, अपन क्या मान के चलें कि जो प्रश्न दे रखा है उसी के आधार पे इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। देखिए रखवाले 15 जानवर पे क्या है, एक रखवाला है, तो 45 मुर्गियों पे कम से कम कितने रखवाले हो गए, 3 रखवाले। प्यारे विद्यार्थियों 3 रखवाले यहां पे हो गए। बैल x है तो पता नहीं x का मान कितना है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस x का मान कम से कम 15 मानते हैं हम, तो दोस्तों एक रखवाला इस बैलों के लिए हो गया। जब एक रखवाला यहां पे होगा तो इसका 2 गुना है, तो 2 गुना 2 रखवाले यहां पे हो जाएंगे। टोटल रखवाले अपन ने माना है दोस्तों, ये हमने क्या किया है, माना है, हमें कन्फर्म नहीं पता, हो सकता था यहां पे 2 और 4 भी हो जाता। तो अब देखिए दोस्तों यहां पे गाय की संख्या, यदि हम रखवाले 2 मान रहे हैं तो गायों की संख्या अपने को कितनी माननी पड़ेगी, 30 माननी पड़ेगी। गायों की संख्या कितनी माननी पड़ेगी अपने को, 30 माननी पड़ेगी। दोबारा से देखना दोस्तों, मैं दोबारा बात कह रहा हूं
कि यदि यहाँ पे गायों की संख्या दोस्तों, रखवालों की संख्या 2 माननी है तो गायों की संख्या कितनी माननी पड़ेगी? 30 माननी पड़ेगी, क्योंकि एक रखवाले पे 15 जानवर है। तो गाय कितनी हो गई? 30। एक रखवाले पे 15 जानवर, तो यहाँ पे बैल हो गए 15, और मुर्गियां पहले से ऑलरेडी गिवन है अपने पास 45। और अब टोटल रखवाले देखो दोस्तों कितने हो गए? 2 और 1 3, 3 और 3 6 रखवाले। तो रखवालों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? अपने पास 6 हो गई। अब क्या कहा इसने कि सभी जानवरों की, रखवालों सहित सभी जानवरों के पैरों की संख्या। तो पहले तो रखवालों सहित जानवरों के पैरों की संख्या निकालो दोस्तों। जानवर पहले कितने हैं? जानवर और रखवाले देखना कितने हैं? 30 और 15 45 और 45 90, 90 और 6 96। दोस्तों रखवाले और जानवर टोटल कितने हैं? 96 है। और इनके पैरों की संख्या देखा जाए तो एक गाय के दोस्तों 4 पैर होते हैं, तो 30 गायों के कितने पैर हो जाएंगे? 120। इसके बाद देखा जाए तो एक बैल के 4 पैर, तो 15 बैलों के 15 चौका 60। दोस्तों एक मुर्गी के 2 पैर, तो 45 मुर्गियों के 90 पैर। और दोस्तों रखवाला होता है, रखवाला इंसान, इंसान के 2 पैर, तो 6 रखवालों के 12 पैर। टोटल पैर देखो कितना हो गया? 120 और 60 180, 180 और 90 270 और 12 282। तो पैरों की संख्या कितनी हो गई? 282। अब क्या कह रहा है कि पैरों की संख्या सिरों से 186 अधिक है। देखिए दोस्तों, यदि इस सिरों की संख्या में अपन 186 जोड़ते हैं तो पैरों की संख्या आएगी, ये कहना चाह रहा है। या फिर मैं कह देता हूं कि जो आपके पास पैरों की संख्या आई है उसमें से सिरों की संख्या घटा दोगे तो आपका अंतर 186 आएगा। घटा के देखो, 6 में से 2 में से 6 नहीं जाएंगे तो 12 हो गया, 12 में से 6 गया तो 6, इधर बच गया 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं तो ये हो गया 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच गया? 8। और दोस्तों यहाँ पे बच गया 1, तो आपका अंतर कितना? 186, और 186 यहाँ पे इसने बताया है। तो रखवालों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, एक और प्रश्न लेके आता हूं मैं इसी प्रकार का, जो बिल्कुल आसान सा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये लीजिए, निकालो दोस्तों इसका आंसर, खुद निकाल के देखिए जल्दी से इसका आंसर। शाबाश। चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि कुछ घोड़े व उतनी संख्या में लोग, यानी कि दोस्तों जितने घोड़े हैं ना उतनी संख्या में लोग। घोड़े यदि x है तो लोग भी कितने दोस्तों? x, क्योंकि इसने साफ कह रखा है कि जितने घोड़े हैं उतनी संख्या में लोग। कुछ घोड़े उतनी संख्या में लोग कहीं जा रहे हैं, जाने दो, अपने को क्या दिक्कत है भाई, जाने दो। अब ये जा रहे हैं और कह रहा है कि उनमें से आधे लोग घोड़ों की पीठ पे। ये जो लोग है ना, ये सब आधे लोग घोड़ों की पीठ पे बैठे हैं, स्वाद ले रहे हैं घोड़ों पे बैठ के। अब घोड़ों की पीठ पे बैठे हैं भाई और चलते जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अपन घोड़ों को भी संख्या मान लेते हैं x और लोगों की संख्या भी मान लेते हैं x। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे इसने एक क्या कह दिया कि आधे लोग घोड़ों की पीठ पे और आधे लोग पैदल चल रहे हैं। तो घोड़े तो सारे पैदल चल रहे हैं, तो घोड़े है ना वो तो x के x सारे के सारे पैदल चल रहे हैं, लेकिन लोग आधे यानी कि x/2 ही पैदल चल रहे हैं। घोड़े कितने पैदल चल रहे हैं? x घोड़े पैदल चल रहे हैं और लोग x/2 पैदल चल रहे हैं, क्योंकि x/2 बचे हुए घोड़ों की पीठ पे बैठे हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है मैदान में चलते पैरों की संख्या 80। भाई मेरे पास मैदान में चलते पैरों की संख्या कितनी है ये देखूंगा मैं पहले। तो मेरे हिसाब से घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो 4 से गुणा करूं तो घोड़ों के टोटल पैर हो गए दोस्तों 4x। कितने हो गए? 4x। इसके बाद देखा जाए 4x घोड़ों के पैर, और यदि दोस्तों लोगों की बात करें तो लोगों के पैर कितने से गुणा करना पड़ेगा? एक लोग के 2 पैर होते हैं। एक लोग के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं दोस्तों। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? x। 4x और x कितना हो गया? 5x। हम तो कहते हैं घोड़े और लोगों के पैरों की संख्या 5x है, जबकि प्रश्न वाला क्या कह रहा है? 80।
इसका मतलब ये है दोस्तों 5x बराबर है 80 के, तो दोस्तों x किसके बराबर होगा, तो 80 भाग में कितना देना पड़ेगा, 5 को देना पड़ेगा, तभी तो x का मान आएगा। और 80 में 5 का भाग दिया तो कितना आएगा दोस्तों, 16। कितना आएगा, 16। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि शुरुआत में यहां पे घोड़ों की संख्या इस मैदान में कितनी है, 16 है। लोगों की संख्या भी कितनी है, 16। 16 लोग हैं, लेकिन उनमें से पैदल कितने चल रहे हैं, 8। तो 8 घोड़ों की पीठ पे बैठे हैं। ये क्रम है दोस्तों। क्या पूछा है, घोड़ों की संख्या कितनी, तो घोड़ों की संख्या ये देखो कितनी है दोस्तों, x का मान 16, तो घोड़े भी x थे, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके पास फिर से टाइप चेंज होके आया है, टाइप चेंज होके आया है, और यहां पे कह रहा है कि दोस्तों एक 10 मीटर ऊंचा चिकना खंबा है, एक दोस्तों पोल है, 10 मीटर ऊंचा चिकना पोल है। अब साहब पोल चिकना है तो हम चढ़ेंगे, यदि उस पोल पे हम चढ़ना चाहें तो क्या होगा हमारे साथ, हम चढ़ना चाहेंगे तो क्या दोस्तों, चढ़ेंगे फिसलेंगे, चढ़ेंगे फिसलेंगे, ये क्रम जारी रहेगा क्योंकि चिकना है। अब चिकना है तो जंप लगाया, चढ़ गए, पकड़ नहीं पाए ढंग से, फिसल गए, दबाव देते रहे, जाके रास्ते में फिर रुक गए, फिर जंप लगाया, चढ़ गए, फिर फिसल गए, ये क्रम चलता रहा। अब दोस्तों जंप लगाते हैं, फिसल जाते हैं, जंप लगाते हैं, चढ़ते हैं, फिसलते हैं, चढ़ते हैं, फिसलते हैं, ये क्रम जारी रहता है। और लास्ट जंप के अंदर हम ऊपर जाके चढ़ जाएंगे, और ऊपर जाके मंडेर को हाथ लगा लिया अपन ने, ऊपरी सतह को अपन ने पकड़ लिया, अब हम नहीं फिसलेंगे। तो लास्ट वाले जो छलांग है हमारी, उसमें हम नहीं फिसलते। अब लास्ट वाली छलांग में हमने नहीं फिसलेंगे, तो दोस्तों लास्ट वाली छलांग को साइड रखना पड़ेगा, बाकी तो हम चढ़ेंगे, उतना फिसलेंगे साथ साथ जो भी है। तो देखो कैसे करें, कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचा चिकना खंबा है, एक चिट्टा यानी कि चिंटी मान लो भाई, एक चिट्टा प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर खिसक जाता है। अब 3 मीटर चढ़ के 2 मीटर खिसक गया, यानी कि भाई साहब कितना चढ़ा, 1 मीटर। डेली 1 मीटर चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है, भाई साहब 7 दिन में 7 मीटर चढ़ गया, 7 दिन में 7 मीटर चढ़ गया। और लास्ट वाली छलांग लगाई 3 फीट वाली, 3 मीटर वाली। अब 3 मीटर वाली छलांग लगाई तो ये लो चढ़ गया 8वें दिन ही, फिसलने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, कुल ऊंचाई माइनस चढ़ाई बटे में चढ़ाई माइनस फिसलन प्लस 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्रम है ये डेली का क्रम है, ये क्रम क्या है, डेली का क्रम है, और डेली के हिसाब से इसका आंसर आएगा दोस्तों। और ये लास्ट वाला एक दिन जो साइड में हमने घटा के रखा है वो वाला है। तो देखिए मैं एक बार इसको कैसे करता हूं, मैं इस फॉर्मूले को एक बार हटा देता हूं, इस फॉर्मूले के बिना पहले इस प्रश्न को करके देखते हैं, फिर आपके फॉर्मूला और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो कैसे, 10 मीटर ऊंचा चिकना खंबा पहले बना लेते हैं भाई। दस मीटर ऊंचा चिकना खंबा है, देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर। तो दोस्तों 10 मीटर ऊंचा खंबा है,
देखिए एक बार इसको दोबारा से अपन थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 और 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचा खंबा है। मैं इसके अंदर नंबर भी लिख देता हूं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 मीटर ऊंचा खंबा है। अब एक चीटा है, वो प्रतिदिन दोस्तों, या बंदर है, जो भी है, क्या चढ़ रहा है इस पे देखना एक बार। चीटा है, एक चीटा है, वो प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ता है। 3 मीटर चढ़ गया और दोस्तों 2 मीटर फिसल के नीचे आ गया। तो एक दिन में 1 मीटर चढ़ गया। इसके बाद दोबारा से छलांग लगाई, 3 मीटर चढ़ गया और 2 मीटर नीचे आ गया। तो दोस्तों 2 दिन में 2 मीटर चढ़ गया। फिर इस चीटे ने क्या किया, यहां से फिर छलांग लगाई, 3 मीटर चढ़ा और 2 मीटर फिसल के यहां पे आ गया। तो दोस्तों 3 दिन में 3 मीटर चढ़ गया। फिर इसने छलांग लगाई और 3 मीटर चढ़ा और 2 मीटर फिसल के यहां पे आ गया। तो दोस्तों 4 दिन में 4 मीटर चढ़ गया। फिर छलांग लगाई और दोस्तों 3 मीटर चढ़ा और 2 मीटर फिसल के 5 दिन में 5 मीटर चढ़ गया। 5 दिन में कितना चढ़ गया, 5 मीटर चढ़ गया। इसके बाद में दोस्तों इसने क्या किया, फिर छलांग लगाई यहां से और 6 दिन हो गए, 6 दिन में 6 मीटर चढ़ गया। फिर 7वें दिन फिर छलांग लगाई, 7 दिन में 7 मीटर चढ़ गया। अब 8वें दिन 3 मीटर की छलांग लगाई तो दोस्तों ये चढ़ गया, यानी कि 8 फीट चढ़ गया। 10 फीट चढ़ गया खंबे पे। 8 दिन लग गए। अब 8 दिन लग गए तो फॉर्मूले के अंदर इस लास्ट वाला जो छलांग है ना, इसको साइड में कर लो। एक दिन लास्ट वाला बाद में अपन जोड़ लेंगे। बचा हुआ देखो, ये जो है ना, इसको पहले चेक करो। इसको चेक करें तो टोटल में से अपन क्या करेंगे, लास्ट वाली छलांग घटा देंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि कुल ऊंचाई माइनस चढ़ाई जो भी है उसको एक बार घटा देते हैं। अब घटाने के बाद में जो बच गया उसको डेली चढ़ने और उतरने के हिसाब से वो कर देते हैं, घटा के लिख देते हैं। भाई चढ़ाई में से क्या है, फिसलन घटा लेते हैं ताकि उसकी डेली की कमी आ जाएगी। फिसलन, डेली की चढ़ाई आ गई। अब ये प्रतिदिन का काम है, ये काम डेली के हिसाब से। और दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद में गुणा 1 करेंगे। गुणा 1 इसलिए कि डेली रोजाना का काम है, चढ़ना उतरना रोजाना। और दोस्तों प्लस क्या कर दें, 1 लास्ट वाला दिन। ठीक है। अब देखो कुल ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। चढ़ाई कितनी है, 3 मीटर। खिसकन कितना है, 2 मीटर। और गुणा में कितना करना है, 1, क्योंकि डेली चढ़ना उतरना एक ही दिन में चढ़ के उतरता है, तो गुणा में 1 ही दिन का काम है। और प्लस 1, 10 में से 3 गया तो कितना आया, 7। 3 में से 2 गया तो कितना आया, 1। गुणा में 1 किया तो दोस्तों 1 से 1 कट गया, बच गया कितना, 7। और प्लस क्या करना है दोस्तों, 1। तो 7 और 1 कितना हो गया, 8। यानी कि वो चिट्टा 8 दिन में चढ़ जाएगा। ये देख लो अपना आंसर 8 आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न करके देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 21 मीटर ऊंचे खंभे पर, दोस्तों हाइट है 21 मीटर। फॉर्मूला क्या कहता है, कुल ऊंचाई माइनस चढ़ाई। तो चढ़ाई कितनी है, 5 मीटर। चढ़ाई दोस्तों 5 मीटर और फिसलन कितनी है उसकी, 3 मीटर। गुणा में प्रतिदिन की बात कर रहा है, यानी कि प्रतिदिन है तो गुणा में 1 और 2 प्लस 1 आपका करना ही करना है लास्ट वाला दिन। अब देखिए दोस्तों 21 में से 5 घटाया तो 16 और 5 में से 3 घटाया तो 2 गुणा में 1 प्लस 1। अब देखिए दोस्तों यहां पे भाग देंगे तो 8 गुणा में कितना, 1। 8 एका 8 होता है प्लस 1, तो 8 एका 8 रेक कितना हो गया, 9 दिन में चढ़ जाएगा। कर सकते हो आसानी से ऐसा प्रश्न, बहुत आसान होता है दोस्तों हर एक प्रश्न को करना। चलिए कोई बात नहीं, एक और प्रश्न आप सभी के सामने मैं एक प्रश्न रख रहा हूं, इसका आंसर आप खुद निकालो। शाबाश, निकालिए अपना आंसर।
चेक करते हैं भाई, निकाल लिया होगा आप सभी ने आंसर। देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा है कि एक 60 मीटर ऊंचा खंबा है, एक बंदर चढ़ना शुरू करता है, प्रति घंटे के हिसाब से 8 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर वापस आ जाता है। तो बताओ कितने घंटे में चढ़ेगा। तो टोटल ऊंचाई माइनस चढ़ाई बटे में चढ़ाई माइनस फिसलन गुणा में, प्रतिदिन की बात कर रहा है तो गुणा में 1 + 1। 60 में से 8 घटाया तो दोस्तों 52, 8 में से 4 गया तो 4 गुणा 1 + 1। अब देखिए दोस्तों 52 में 4 का भाग दिया तो देखिए 4 एकम 4, बच गया कितना, 1 4 3 12 गुणा में 1 है और +1 करना है। तो 13 को 1 से गुणा किया तो 13 का 13 +1 किया तो कितना, 14। तो 14 घंटे में दोस्तों ये बंदर है वो शीर्ष पे चढ़ जाएगा। ठीक है सर। एक और प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और एक और प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, मैं खुद लिख के बताता हूं आपको ये प्रश्न। देखो मैंने कहा कि दोस्तों एक 80 मीटर ऊंचा खंबा है, 80 मीटर ऊंचा खंबा है, अस्सी मीटर ऊंचा खंबा है और दोस्तों एक बंदर पहले दिन 8 मीटर चढ़ता है और दूसरे दिन 4 मीटर फिसलता है, 4 मीटर फिसलता है। तो बताओ वो बंदर उस खंबे के शीर्ष पे कितने टाइम में पहुंच जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पे कैसे करेंगे, देखिए टोटल हाइट कितनी है, 80 मीटर। इसके बाद में देखिए दोस्तों चढ़ाई कितनी है, 8 मीटर, चढ़ाई घटाएंगे अपन, बटे में चढ़ाई कितनी है 8 मीटर और फिसलन कितनी है 4 मीटर। इसके बाद में देखिए दोस्तों पहले दिन चढ़ा है और दूसरे दिन फिसला है, यानी कि 2 दिन की प्रक्रिया है, पहले दिन चढ़ा है और दूसरे दिन फिसला है। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया हुई है ना, ये 2 दिन में, पहले दिन चढ़ के फिर दूसरे दिन फिसला, यानी कि 4 मीटर जो चढ़ाई है ना वो केवल और केवल क्या है दोस्तों, 2 दिन में है, 1 दिन में नहीं है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे गुणा कितने से करेंगे, 2 से, और प्लस लास्ट वाला तो 1 करना ही करना है। अब देखा जाए तो दोस्तों 80 में से 8 घटा दिया तो कितना बच गया मेरे पास, 72, और 8 में से 4 गया तो 4 और गुणा में कितना दोस्तों, 2। इसके बाद प्लस क्या करना है, 1। दोस्तों देखा जाए तो यहां पे 2 से काटूं तो 4 को 2 बार और 2 से 72 को काटूं तो 36 बार। प्लस में आपको 1 करना है तो 36 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 37। आपका आंसर क्या है, 37 आंसर बिल्कुल सही जवाब है। 37 दिन में वो बंदर है उस खंबे के शीर्ष तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से एक और बात कहता हूं दोस्तों मैं आपको कि यही बंदर और यही हाइट और यही चढ़ाई उतरान, मैं कहता हूं कि टोटल हाइट कितनी, 80 मीटर ऊंचाई, 80 मीटर ऊंचाई एक बंदर पहले दिन 8 मीटर चढ़ा, पहले दिन 8 मीटर चढ़ाई,
इसके बाद दूसरे दिन 4 मीटर फिसलन, 4 मीटर फिसलता है। और दोस्तों पहले चढ़ा और फिर फिसला, तो अब ये थक गया, थक गया तो क्या करेगा, अब तीसरे दिन आराम किया। तीसरे दिन क्या किया इसने, आराम किया। अब आपसे पूछे बताओ कितने दिन में चढ़ेगा, तो दोस्तों क्या करोगे, टोटल ऊंचाई माइनस चढ़ाई बटे में चढ़ाई माइनस फिसलन गुणा में, गुणा वाला में दिक्कत है। तो पहले दिन चढ़ा, दूसरे दिन फिसला, तीसरे दिन आराम किया, तो 3 दिनों में जाके वो 4 चढ़ पाया। तो दोस्तों गुणा यहाँ पे 3 दिन होगा, और प्लस लास्ट वाला एक करना ही करना। यहां पे बच गया 72 बटे में 4 गुणा में 3 प्लस 1। अब देखिए दोस्तों 4 से 72 को काटें तो 4 एका 4 और 4 एका 4, 4 8 32, 18 बार कट गया। 18 से अब 3 को गुणा करें तो 18 को 3 से गुणा करो, 18 दूनी 36, 18 दिया। अब इसी प्रकार से अपन यहां पे देखा तो देखिए दोस्तों 18 तिया 54 और प्लस कितना है 1, तो टोटल कितना दिन हो गया, 55 दिन। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से हर एक प्रश्न का आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगले टाइप का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर निकालो दोस्तों। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हो भाई। देखिए कैसे करें। ये कह रहा है कि 4 भाइयों की उम्र में 4-4 वर्ष का अंतर, कितने, 4 भाइयों की उम्र में 4-4 वर्ष का अंतर है। सबसे बड़े भाई की उम्र सबसे छोटे भाई से 2 गुनी हो तो सबसे बड़े की उम्र ज्ञात करो। पहली बात तो उम्र वाले प्रश्न हो ना दोस्तों, तो डायरेक्ट ऑप्शन विधि लगा दिया करो। जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है 24, बड़े वाले की 24 तो उससे छोटे वाले की 4 वर्ष कम, और उससे छोटे वाले की 4 कम, और उससे छोटे वाले की 4 कम। बताओ छोटे वाले से जस्ट दुगुनी है क्या बड़े वाले की, है, तो ये लो पहला ही आंसर है आपका। मैं यहाँ पे 20 ले लेता तो 20 गलत क्यों होता, देखो 20 में से 4 गया 16, 20 16 में से 4 गया 12, और 12 में से 4 गया 8, 8 का दुगुना 20 नहीं हो पाता। तो सही आंसर आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों 10 खंबे हैं और उनमें 3-3 फीट का फासला है, तो बताओ पहले और आखिरी खंबे के बीच की दूरी कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंबे, 3-3 फीट का फासला है, तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27, तो पहले और आखिरी के बीच में अंतर कितना है, 27। ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, खंबे ज्यादा हो जाएं तो क्या करें। तो एक बात याद रखना दोस्तों, जैसे खंबे मेरे पास 2 है तो गैप कितना 1, खंबे मेरे पास मान लो 3 है तो गैप कितना है दोस्तों 2, खंबे मेरे पास दोस्तों 5 है तो गैप कितने 1 2 3 4, यानी कि जितने पोल होंगे ना गैप उससे 1 कम होगा। तो 10 खंबे हैं तो गैप कितनी बार होगा, 9 बार, और एक गैप का मान 3 है तो 9 तिया 27 आप अपना सीधा आंसर निकाल सकते हो। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 12 मीटर लकड़ी का लंबा लट्ठा है और एक व्यक्ति है उसे रोजाना 1 मीटर काटता है, तो 12 टुकड़े कितने दिन में कर देगा। तो दोस्तों 10 दिन में 10 मीटर काट देगा वो, रोजाना 1 मीटर काटता है तो 10 दिन में 10 मीटर काट देगा। अब 11वें दिन आपके पास 2 मीटर का टुकड़ा बचा हुआ है, तो 11वें दिन में 1 मीटर के हिसाब से काटेगा, तो एक ही बार में दोनों टुकड़े हो जाएंगे। तो कितने दिन में कर देगा दोस्तों, 11 दिन में 12 टुकड़े कर देगा। ठीक है, एक और प्रश्न देखो दोस्तों।
कह रहा है कि एक सुपारी को एक बार काटने पे 2 टुकड़े होते हैं। दोस्तों ये कोई सुपारी का टुकड़ा है और ये कह रहा है कि एक बार काटोगे तो 2 टुकड़े, बिल्कुल 2 टुकड़े होंगे। तो बताओ 3 बार काटने पे कितने टुकड़े? तो ये लो 3 बार काट दिया, टुकड़े 1 2 3 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है और कह रहा है कि दोस्तों 10 गाय 10 बोरा घास 10 दिन में खाती है। 10 ही गाय 10 ही बोरा घास है, यानी कि एक गाय हो तो 1 बोरा घास होगा। तो दोस्तों 10 दिन लगेगा। यदि दोस्तों 2 गाय हैं और 2 बोरा ही घास है तो अपने को कितना दिन लगेगा? तो भी 10 दिन लगेगा, क्योंकि यहां पे बोरे और गाय की संख्या बराबर है, बराबर होते हैं तो दिन बराबर 10 लगते हैं। तो अपने पास पूछा क्या? एक गाय 1 बोरा घास, तो एक गाय 1 बोरा घास खाने में 10 दिन लगेंगे। यदि दोस्तों 2 गाय होती 1 बोरा घास होता तो दिन कितने लगते? 5। और दोस्तों 1 गाय और 2 बोरा घास होता तो दिन कितने लगते? 20। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हो। एक और प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 10 कपड़े धूप में 10 घंटे में सूखते हैं, तो एक कपड़ा कितनी देर में? अरे भाई कपड़े हैं, तार के ऊपर एक कपड़ा सुखाओ चाहे 10 सुखाओ, धूप तो बराबर लगनी है। तो एक कपड़ा सुखाओगे तो भी वो जिस समय में सूखेगा उतने ही समय में 10 सुखा दो, चाहे बराबर सूखने हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 कपड़े 10 घंटे में सूखते हैं, तो एक कपड़ा 10 घंटे में सूखेगा। 2 है तो भी 10 घंटे में सूखेंगे, 20 है तो भी 2 घंटे में सूखेंगे। अब यहाँ पे 10 घंटे दे रखे हैं तो 10 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, एक कपड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि 1.5 रुपए की 1.5 टॉफी। बचपन में आपको याद होगा टॉफी खरीद के लाते थे, बड़ी मेहनत से पैसा मिलता था, पैसा ऐसे मिलता ही भी नहीं था। अब कह रहा है साहब कि 1.5 रुपए, ये देखो 1.5 रुपए, और दोस्तों 1.5 रुपए में टॉफी कितनी? 1.5 टॉफी। तो 2 रुपए में 2, 3 रुपए में 3, 5 रुपए में 5। तो दोस्तों ये पूछ रहा है 16 रुपए में 16 टॉफी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 16। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों आप इन टॉफियों को एक बार खा लो। आज के लिए मैं यहीं पे धन्यवाद बोल रहा हूं। आप जब तक इन टॉफियों को खाओगे तब तक मैं अगली क्लास लेके आ जाऊंगा। धन्यवाद, राम राम दोस्तों।